नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और मैं आपका पवन सिंह आज लेकर आया हूं एक बेहद चर्चा में चल रहा विषय प्रशांत किशोर का इंटरव्यू बीच में छोड़ देना। ये घटना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है और अब पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे चर्चित पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इंटरव्यू छोड़कर उठ गए। दोस्तों, हम इस पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष और तथ्यपरक तरीके से समझेंगे, बिना किसी व्यक्ति या संगठन के प्रति पक्षपात के, सिर्फ सच्चाई और घटनाओं की श्रृंखला के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष रिपोर्ट को, जो करीब 30 मिनट तक चलेगी और जिसमें आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असर क्या हो सकता है आने वाले बिहार चुनाव 2025 पर। सबसे पहले बात करते हैं घटना के वीडियो की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर एक मीडिया इंटरव्यू दे रहे थे। बातचीत शुरू में काफी सामान्य थी, लेकिन जब पत्रकार ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो राजनीतिक रणनीति और व्यक्तिगत विचारधारा से जुड़े थे, तो माहौल थोड़ा असहज होता दिखा। प्रशांत किशोर ने पहले तो शांतिपूर्वक जवाब दिया, लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरे और निजी राजनीतिक मतों की ओर बढ़े, उन्होंने असहमति जताई और अंततः इंटरव्यू बीच में छोड़ दिया। यही क्षण कैमरे में कैद हो गया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब आइए समझते हैं प्रशांत किशोर कौन है और उनका रोल भारतीय राजनीति में कितना अहम रहा है। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके कहते हैं, पिछले एक दशक में कई बड़े चुनावी अभियानों के रणनीतिकार रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा जैसी रचनात्मक मुहिम से लेकर 2021 में ममता बनर्जी की दीदी ओ दीदी के जवाब में बंगाल में सटीक रणनीति तक, हर जगह उनकी छाप साफ दिखती है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो किसी एक दल से स्थायी रूप से जुड़े हैं, न ही किसी विचारधारा के अंधभक्त हैं। उनका कहना हमेशा यही रहा है कि भारत में राजनीति जनता के एजेंडे पर होनी चाहिए, नेताओं के अहंकार पर नहीं। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है। इंटरव्यू के दौरान जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो बिहार में किसी पार्टी के साथ खुलकर काम करेंगे या खुद राजनीति में उतरने की सोच रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने कहा, मैं राजनीति को सुधारने निकला हूं, किसी दल की सेवा करने नहीं। इसके तुरंत बाद कुछ और सवाल पूछे गए, जिनमें उनके पिछले बयानों को लेकर उलझन भरे तर्क दिए गए। तभी प्रशांत किशोर ने कहा, अगर आप सुनने नहीं आए हैं तो बात करने का कोई मतलब नहीं, और उठकर चले गए। अब इस पूरे प्रकरण को लोग 3 अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। पहला, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का गुस्सा जायज था, क्योंकि कई बार मीडिया बहस की बजाय उत्तेजक सवालों से माहौल बिगाड़ देती है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सार्वजनिक व्यक्ति को ऐसे हालात में संयम नहीं खोना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू छोड़ना जनता के सवालों से भागने जैसा लगता है। तीसरा, कुछ का मानना है कि यह एक योजनाबद्ध मीडिया चाल भी हो सकती है, जिससे इंटरव्यू को वायरल बनाया जा सके, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद प्रशांत किशोर इंटरव्यू, प्रशांत किशोर बोले, पी के भाग गए सवालों से जैसे कीवर्ड ट्रेंड करने लगे। अगर हम जनता की प्रतिक्रिया देखें तो 2 हिस्सों में बंटी हुई दिख रही है। एक वर्ग कह रहा है कि प्रशांत किशोर हमेशा अपनी बात खुलकर रखते हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी, जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि एक लीडर या एनालिस्ट को हर कठिन सवाल का सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों कमेंट्स के जरिए लोग अपनी राय दे रहे हैं और यही वजह है कि प्रशांत किशोर इंटरव्यू छोड़ना आज यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वाक्य बन गया है। अब बात करते हैं इस घटना के राजनीतिक असर की। प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि अगर जनता चाहेगी तो वे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन किसी पारंपरिक पार्टी की तरह नहीं, बल्कि जनता की इच्छा के मुताबिक। ऐसे में इस घटना से उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल अब उठने लगा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये घटना उनके समर्थकों को और मजबूत करेगी, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वे किसी के दबाव में नहीं आते। वहीं विपक्षी उन्हें एक रूड स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं मीडिया और नेता के रिश्ते पर। लोकतंत्र में पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है और नेताओं का काम सवाल पूछना है, और नेताओं का काम उन सवालों का जवाब देना। लेकिन दोनों के बीच एक सम्मानजनक संतुलन जरूरी है।
अगर सवाल पूछने वाला भड़काऊ अंदाज अपनाए या जवाब देने वाला असहिष्णु बन जाए तो संवाद टूट जाता है। प्रशांत किशोर के इस मामले में भी यही हुआ। संवाद टूटा और बहस की जगह विवाद ने ले ली। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। कुछ ने कहा कि यह घटना मीडिया को आत्ममंथन करने का मौका देती है। क्या हम संवाद के बजाय टकराव पर जोर दे रहे हैं? वहीं कुछ ने कहा कि नेताओं को भी यह समझना चाहिए कि कैमरे के सामने हर प्रतिक्रिया जनता तक सीधे पहुंचती है, इसलिए संयम ही सबसे बड़ी रणनीति है। अब अगर बात करें बिहार की जनता की सोच की, तो वहां के युवाओं में इस घटना को लेकर खास दिलचस्पी है। जो लोग जन सुराज के विचार से जुड़ चुके हैं, वे इसे प्रशांत किशोर की ईमानदारी का सबूत मान रहे हैं, जबकि विपक्षी गुट इसे पीआर स्टंट बता रहे हैं। गांवों में, चाय की दुकानों पर, चौपालों में इस घटना पर चर्चा हो रही है। क्या प्रशांत किशोर सच में राजनीति बदल पाएंगे या यह सिर्फ एक और प्रयोग साबित होगा? सोशल मीडिया पर अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, द पीके इंटरव्यू, आस्क प्रशांत किशोर लाइव, आस्क बिहार 2025। लोग क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, अपने विश्लेषण दे रहे हैं और कई यूट्यूब चैनल्स इस घटना को लेकर लाइव डिबेट भी कर रहे हैं। अब आखिर में बात करते हैं जनता के नजरिए से भरोसे की राजनीति की। आज के दौर में जब हर बयान, हर वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है, तब नेताओं और रणनीतिकारों के लिए हर शब्द मायने रखता है। प्रशांत किशोर का यह इंटरव्यू छोड़ना उनके व्यक्तित्व के दो पहलुओं को उजागर करता है। एक तरफ वो व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों पर अडिग है और दूसरी तरफ वो जो मीडिया के तीखे सवालों से परेशान होकर चुप रहना बेहतर समझता है। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान देंगे या इसे समय के हवाले छोड़ देंगे। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है और अब हर पार्टी उनकी अगली चाल पर नजर रखेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी विस्तृत रिपोर्ट, प्रशांत किशोर इंटरव्यू विवाद पर एक निष्पक्ष विश्लेषण। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लाइव पल्स न्यूज को, जहां हम हर बड़ी खबर को लाते हैं निष्पक्ष, संतुलित और सटीक अंदाज में। मैं आपका पवन सिंह विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई खबर, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।